नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद यश में। आज 22 अक्टूबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वह आपके आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा? इसका राइट आंसर होगा दूसरे। दोस्तों, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जो कि OECD के द्वारा जारी की गई है, इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। OECD के सदस्य देशों में जाने वाले 2019 में जाने वाले प्रवासी भारतीयों की संख्या से बढ़कर 2020 में कितनी हो गई दोस्तों? 3.3 लाख, यानी 3,30,000 लोग 2020 में जो हैं OECD देशों में गए, उन्होंने प्रवास किया। पहले स्थान पर रहा चीन। दोस्तों, चीन के 4,30,000 नागरिक 2020 में OECD कंट्री में गए। बात करते हैं दोस्तों OECD की। OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। दोस्तों, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। कहाँ पर है? पेरिस में, फ्रांस में। और इसके सदस्य देश है 37 कंट्रीज मेंबर है OECD के। क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने मो विद्युत पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो विद्युत पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह विद्युत सेवा उपभोक्ता के लिए है, मतलब उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए मो विद्युत पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, बात करते हैं ओडिशा की। जैसे कि ओडिशा में कुछ टाइगर रिजर्व स्थित हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चिल्का अभयारण्य, ये ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टैक्स भुगतान के लिए फेशियल वेरिफिकेशन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का पहला देश है जो टैक्स भुगतान के लिए, यानी टैक्स को भुगतान करने के लिए फेशियल वेरिफिकेशन, यानी चेहरे का जो है परीक्षण करेगा या फेस स्कैन करेगा। दोस्तों, ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है। बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। क्या है? सिंगापुर सिटी। और मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, यानी इसका अपना खुद का एक डॉलर है, सिंगापुर डॉलर। दोस्तों, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री हैं वे हैं ली ह्यूसन लुंग। कौन है? ली ह्यूसन लुंग। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में फिक्की CMSME का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका राइट आंसर होगा आर नारायण। दोस्तों, आर नारायण को हाल ही में फिक्की की एक उप संगठन CMSE का नया अध्यक्ष चुना गया है। CMSE यानी दोस्तों जो कि MSME का एक फिक्की का उप संगठन या फिक्की की एक शाखा है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइजेज होता है, MSME से जुड़ा हुआ संगठन है CMSME। दोस्तों, फिक्की की बात कर लेते हैं। फिक्की की, फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों, फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। फिक्की की अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी। कौन है दोस्तों फिक्की के अध्यक्ष? संगीता रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा राज्य मास्क की कीमतों को सीमित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है?
ऐसा राज्य है दोस्तों पहला महाराष्ट्र, जो मास्क जो हैं उनकी कीमतों को सीमित कर दिया गया है, जिससे कि N95 मास्क की कीमत 19 रुपये से लेकर 50 रुपये तक है। इससे ज़्यादा में इसको बेच नहीं सकते दोस्तों महाराष्ट्र में। ऐसा महाराष्ट्र सरकार ने कीमतें फिक्स कर दी हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कुल 6 टाइगर रिजर्व हैं। उनमें से पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व और मेलघाट टाइगर रिजर्व, बोर टाइगर रिजर्व, ये वहाँ पर स्थित प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व हैं, यानी बाघ रिजर्व हैं दोस्तों, बाघ संरक्षण क्षेत्र। पेंच, सह्याद्री, मेलघाट और बोर टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल शेप डे किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 20 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेप डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस, जो कि रसोइयों के महत्व को उजागर करता है दोस्तों। इसकी थीम है इस वर्ष की हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। क्या है? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर थीम है इंटरनेशनल शेप डे की। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एन.के. सिंह। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो है एन.के. सिंह की आत्मकथा है और इस पुस्तक का विमोचन इन्होंने हाल ही में किया है। एन.के. सिंह कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। जो 15वां वित्त आयोग है वर्तमान में, उसके चेयरमैन हैं एन.के. सिंह। दोस्तों एन.के. सिंह की बात कर लेते हैं तो एन.के. सिंह जो है दोस्तों भारत के पूर्व आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। इनकी एक पुस्तक और है दोस्तों, द न्यू बिहार। कौन सी पुस्तक है? द न्यू बिहार। इन्हें 2016 में जापान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान राइजिंग द सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार भी मिल चुका है। सोच सकते हैं आप, जापान का सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुआ है 2016 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? इसका राइट आंसर होगा इलावेनिल वलारीवन। इलावेनिल वलारीवन जो है दोस्तों विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी हैं एयर राइफल चैंपियनशिप में, और ये भारतीय हैं। कौन? इलावेनिल वलारीवन। तो दोस्तों इन महिला खिलाड़ी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है इन शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप, जो कि बांग्लादेश के द्वारा आयोजित करवाई गई थी। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया था। दोस्तों पुरुषों की प्रतियोगिता हुई थी शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में, पुरुषों का रजत पदक जीता है भारत के शाहू तुषार माने ने। किसने जीता है रजत पदक? शाहू तुषार माने ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, डीआरडीओ ने सेंट मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस मिसाइल का उन्नत संस्करण है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हेलिना। हेलिना का उन्नत संस्करण है सेंट, यानी SANT। सेंट का फुल फॉर्म है दोस्तों स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। क्या है? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। दोस्तों सेंट का परीक्षण किया गया है ओडिशा तट पर इंटीग्रेटेड टारगेट रेंज से। कहाँ से? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से, जो कि ओडिशा तट पर है दोस्तों, बालासोर के निकट। और यह सेंट जो है एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों। इसकी स्ट्राइक रेंज 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। और यह हेलिना का उन्नत संस्करण है। हेलिना मिसाइल का फुल फॉर्म है दोस्तों हेलीकॉप्टर लॉन्चेड नाग। क्या है? हेलीकॉप्टर लॉन्चेड नाग मिसाइल। उसका उन्नत संस्करण है सेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश ने सुरक्षा का हवाला देते हुए हुआवे व ZTE पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वीडन। हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन ने हुआवे व ZTE पर प्रतिबंध लगा दिया सुरक्षा कारणों से। आपको बता दें कि दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही हुआवे पर प्रतिबंध लगा चुके हैं, यानी यह एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है दुनिया की टॉप, जो कि 5G का परीक्षण कर रही है हर जगह। तो दोस्तों इनको ब्रिटेन अमेरिका पहले रोक चुके हैं सुरक्षा का हवाला देने, यानी कि इनकी आंतरिक सुरक्षा को
खतरा है हुआवे से, क्योंकि हुआवे पर आरोप है कि यह किसी भी देश की निजी सूचनाएं जो दोस्तों चीन को पहुंचाने का काम करती है, इसलिए इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। बात करते हैं स्वीडन की। दोस्तों स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। और स्वीडन की मुद्रा है स्वीडिश क्रोना। दोस्तों स्वीडन में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राजा होते हैं। स्वीडन के राजा हैं कार्ल 16 गुस्ताफ। कौन है? कार्ल 16 गुस्ताफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आरपीएफ ने एपी एक्सप्रेस में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? इसका राइट आंसर होगा मेरी सहेली। दोस्तों आरपीएफ ने एपी एक्सप्रेस में महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। एपी एक्सप्रेस जो है दोस्तों विशाखापत्तनम से दिल्ली के बीच चलती है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम और नई दिल्ली के बीच। बात करते हैं आरपीएफ की। दोस्तों आरपीएफ का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। कब की गई थी? 1872 में। दोस्तों भारतीय रेलवे के 18 जोन हैं। कितने हैं? 18 जोन। और सबसे नया और 18वां जोन जो है वो है दक्षिण तटीय रेलवे। कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस केंद्रीय मंत्री ने वीटीएस और वीटीएमएस के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? इसका राइट आंसर होगा मनसुख मंडाविया। दोस्तों केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने वीटीएस और वीटीएमएस के लिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अब वीटीएस और वीटीएमएस क्या है? तो दोस्तों वीटीएस का फुल फॉर्म है वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। क्या है? वेसल ट्रैफिक सर्विसेज। वहीं वीटीएमएस है वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम। दोस्तों इनका स्वदेशी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जो कि किसी भी जहाज की स्थिति और मौसम की चेतावनी देने के लिए काम करेगा। तो मनसुख मंडाविया कौन है? केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जरीना रोशन खान का निधन हो गया, उनका पेशा क्या था? इसका राइट आंसर होगा टीवी अभिनेत्री। दोस्तों प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जरीना रोशन खान का निधन हाल ही में हो गया है। इन्हें कुमकुम भाग्य में इनका जो कुमकुम भाग्य में इन्होंने रोल निभाया था उसके लिए इन्हें याद किया जाएगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, नवंबर 2020 में होने वाले वार्षिक नौसैनिक अभ्यास मालाबार में किस चौथे देश को शामिल किया जाएगा? दोस्तों इसका अर्थ है कि 3 देश पहले ही से ही हैं और एक चौथा देश को शामिल किया जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को चौथे देश के रूप में शामिल किया जा रहा है। बात कर लेते हैं मालाबार की। दोस्तों मालाबार एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। इससे पहले भारत और अमेरिका दोनों मिलकर करते थे। 2015 में जापान को शामिल किया गया और यह 2020 में ऑस्ट्रेलिया को शामिल कर लिया गया है। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, प्रत्येक वर्ष भारत में पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर या फिर 22 अक्टूबर। क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।